ठीक हो गया। यहाँ था कुछ उसने पहले हमें कैश दिया, कैश की एंट्री हमने कर दी जिस डेट को उसने दिया होगा। अभी ये 13 में वर्किंग हो रही है, ठीक है ना, 13 में उसने दिया तो हमने इधर लिख दिया उसको कैश से हमने रिसीव किया, ठीक है। फिर उसने हमें ऑनलाइन करवाई सेम डेट में, वो भी इधर आ गई है। फिर उसने सेम डेट का चेक दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चेक इसी डेट में कैश हो जाता है, ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे CLR, इसमें इनके क्लियर हो गया। अगर ये ना होता उसी डेट में तो फिर जब ये जिस डेट को क्लियर होगा कैश होगा फिर उस डेट में इसको यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, ठीक हो गया ना। इसको हम यहाँ वैसे सेव कर दें, ये क्लियर हो गया चेक। अब ऐसा किया समी ने हमें 10 दिन बाद का चेक दिया, ठीक हो गया। 10 दिन बाद यहाँ से 13 में अगर 10 और ऐड करें 23 हो जाता है। यहाँ पे हम 23 में आएंगे, यहाँ पे 23 में आ जाएंगे, हाँ ठीक है। उसने 13 का हमें चेक दिया 13 तारीख को है, पर है 23 को कैश होना। उसने जिस डेट को कैश होना होगा उस डेट को हमने सेलेक्ट करना है। वो ऊपर से मंथ चेक कर लेना किस मंथ का उसने हमें चेक दिया, तो उस मंथ में जाएंगे और किस डेट का दिया फिर उस डेट में चले जाएंगे, पोस्ट डेटेड जो होगा, ठीक हो गया ना। यहाँ पे सिलेक्ट करना है समी, उसका अकाउंट सेलेक्ट किया, समी ने देने वाले का नाम सेलेक्ट करना है ना, या लेने वाले का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लिख देंगे चेक रिसीव डेट लिख देते हैं 13/3/21 को उसने दिया। आगे हम लिखेंगे कैश डेटेड क्या होगी, CDD कैश डेटेड हमने कौन सी सिलेक्ट की है, 23 का चेक है हमारे पास मौजूद होगा हमारे हाथ में चेक, उसके मद्देनजर रखते हुए हम एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है। चेक मौजूद होगा या जो हमारे ओनर होते हैं वो हमें लिखवा देते हैं, हम कैश बुक के ऊपर सारी डिटेल लिख देते हैं मैनुअली, ठीक हो गया ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे 23/3/21, ठीक हो गया। जो अमाउंट का चेक होगा वो इधर पास कर लेंगे, इधर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह के जो चेक होते हैं वो मोस्टली मालिकों के पास ही होते हैं, जिनके पास होते हैं ओनर्स के पास ही होते हैं, उन्होंने हमारे पास रख के क्या करने होते हैं, ठीक हो गया ना। तो हम इसको ऐसे सेव कर दिया, फिर हम इधर एंट्री पास करेंगे चेक रिसीव हुआ, ठीक है। समटाइम ऐसा आता है वही चेक हम आगे पार्टियों को दे देते हैं, किन को दे देते हैं, जैसे मुबशर पार्टी को उन्हें पैसे देने थे या मुबशर पार्टी का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, लिख देंगे जी समी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चेक, आगे डेट डाल देंगे, हमने इसको दे दिया, ठीक हो गया। अगर वही यही चेक हम मालिक को दे देते हैं, मालिकों के पास ही होते हैं ऑलरेडी ये पहले चेक, ठीक हो गया ना। यहाँ पे हम मालिक का नाम सेलेक्ट करेंगे जो हमारी कंपनी का मालिक है, ठीक हो गया। ये अब ये लिख देंगे हम समी चेक, ठीक हो गया ना। डेटेड कैश डेटेड कौन है 23/3/21, ठीक है। इधर नरेशन दे देने कि समी वाला चेक जो है इनको दे दिया, ताकि अब जब रिपोर्ट में देखेंगे वो हमें शो करवा रहा है ये चेक हमने इसको दे दिया। इधर के लिखेंगे अब हम चेक की जो इधर अमाउंट लिखी हुई यही सेम इधर लिख देंगे 10,000, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास मेरे एज ए अकाउंटेंट हमारे पास आया, हम वर्किंग कर रहे हैं एज अकाउंटेंट, और इधर दूसरी साइड पे एक्सपेंस वाली साइड पे आया और हमने मालिक को दे दिया, ठीक हो गया ना। हमारे रिकॉर्ड से निकल गया ये इसको ऐसे हमने सेव कर देना, ठीक हो गया। नहीं इसी तरह समी ने हमें पर्ची दी है 2 दिन बाद की, ठीक है। हम 25 को उसने हमें पर्ची दे दी है। पर्ची क्या होती है, उनका जो पैड होता है उसके ऊपर वो लिख के दे देते हैं कि फलाने प्रोमिसरी नोट कहते हैं उसको, क्या प्रोमिसरी नोट, क्या यहाँ पे 25 की पर्ची उसने दी है। मैं यहाँ 25 का समी का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे पर्ची, रिसीव डेट क्या है, उसने हमें पर्ची कोई भी डेट डालें 13/3/21 को मैं पर्ची दी है, कैश डेटेड वही सेम चेक वाला सिस्टम है, जैसे उधर चेक लिखना है इधर पर्ची लिख देना, ठीक हो गया ना। उन्होंने दिया हमें 25/3/21 की पर्ची दी है, कितने की दी है, वो दी है उसने हमें 20,000 की दे दी है, ठीक हो गया। ये जितनी भी हम पोस्ट डेटेड में डाल रहे हैं ना आगे डेटों में, ये उसके अकाउंट से फौरी पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है। मैं अभी उसको आपका अकाउंट यहाँ से ये सेव किया, ठीक है। आगे आप फिर ये यहाँ पे लिख देते हैं कि वो पर्ची जो है हमारे पास नहीं, हमने मालिक को दे दी है या आगे किसी पार्टी को दे दी है, ठीक हो गया ना।
इधर लिख देंगे समी पर्ची, ठीक है, कैश डेटेड, या ये पूरी आगे जो नरेशन लिखी हुई है ये आप यही कॉपी करके ना यहाँ से ये समी लिख के ना, समी लिख के आगे उसको ऐसे आप पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी दबा के, ठीक है ना। यही चीज़ आपने आगे ले आनी है और नहीं पीछे पीछे ये असल का ऐसे आप सेम लिख देना, ठीक है। 20,000 ये आपके पास आई भी और चली भी गई, ठीक हो गया ना। इस सेम इफेक्ट हो गया दोनों साइडों पे। इससे आपका कैश कम या ज़्यादा नहीं फिर होगा, ठीक हो गया ना। अब हम समी का मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ। अभी ये चीज़ उसने पोस्ट डेटेड दी है, ये अभी कैश नहीं हुई, तो सिस्टम ने उतने पैसे जो जो उसने हमें पर्चियाँ या चेक दिए ना पोस्ट डेटेड वो उसने कम कर दिए हुए हैं। ये देखो अभी उसका 90,000 2 लाख था तो कैश दिया, चेक दिया, ऑनलाइन करवाई, पोस्ट डेटेड पर्चियाँ दी, ठीक हो गए ना वो सारी। वो ये देखो पर्ची आ रही 25/3, ये देखें पोस्ट डेटेड, ठीक है ना, शो करवा रहा 20,000 वो उतना उसने उसका एसेट। जब मैंने आपको बताया था कि जब 25 तारीख आएगी वो पर्ची उसकी क्लियर हो जाएगी, जब कैश हो जाएगी पर्ची को, फिर हम CLR लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ अब ये देखो 90,000 वो बैलेंस दे रहा है ना, 90,000 नंबर बैलेंस दे रहा है। कस्टमर मालिक पूछ लेता है ये पर्चियाँ या चेक निकाल के हमने उससे कितने पैसे लेने हैं, क्या पर्चियाँ जो अभी चेक कैश नहीं हुई, मालिक ने वही रिपोर्ट लेनी है ना, वो तो अभी कैश ही नहीं हुई, तो सिस्टम तो ये शो करवा रहा है। फिर हम करंट डेट का बैलेंस ले लेते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे रिपोर्ट में, अकाउंट्स में जाएंगे या लेजर पे जाएंगे, यहाँ पे समी का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। 13 को उसने पर्चियाँ वगैरह वो सारी दी थी ना पोस्ट डेटेड। यहाँ फिर हम यहाँ से ना फ्राम टू करेंगे, ये फ्राम है, ये यहाँ से फ्राम है, ये टू है डेट। फिर हम लिख देंगे 1 या 13 से स्टार्ट कर लेते हैं, 13/3/2021, ठीक है। यहाँ शुरू से कर लो 1/1/2021 और इधर फिर अब 13/3 तक ही लेंगे। फिर आगे वाली जो होंगी उसके वो हमारे बैलेंस में शो नहीं होंगी, ठीक है। नहीं तो वो तो अगर पूरे साल का ले लेते हैं तो वो जो अपने पोस्ट डेटेड भी उससे पर्चियाँ दी हुई हैं वो सारा कम करके इसका बैलेंस बता रहा है। अब वो उसका बैलेंस वो ऐड करके बताएगा तभी ये उसने लेनी है, ठीक है। इधर पहले 90,000 शो करवा रहा था, अब वो 80,000 शो करवा रहा। ये इसलिए कम हो गया क्योंकि ये डेटें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो ये मज़ीद इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना तरतीब के साथ, तो फिर वो सही आपको शो करवा देगा। ऊपर नीचे हो गई हैं डेटें, ये बस तरीक़ेकार होता है कैश बुक चलाने का भी। जैसे जैसे वो क्लियर होती जाती हैं इसको एक और तरीक़ाकार होता है। ये फॉर एग्जांपल उसने आपको ये 25 की पर्ची दी हुई है ना, ये 25 में नहीं होती, ये 26 में होती है कि इसका क्या होता है एक दिन आगे हो जाता है। फिर आप ऐसा करेंगे, इस नरेशन को यहाँ से कॉपी करेंगे, ये देखो यहाँ से ये भी सिलेक्ट नहीं ना, और ये ऐसे इसको आपने कॉपी कर लेना सारा। ये यहाँ से आपने एक्सप्लेनेशन को कॉपी किया, कंट्रोल C दबाना, आपने क्या करना है कंट्रोल C दबाया, ये कॉपी हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ से आपने यहाँ इसको डिलीट कर देना, ये आपने याद रखना कितनी अमाउंट थी, ठीक है। यहाँ से आपने इसको ऐसे डिलीट कर देना, ठीक है, दोनों साइडों से, ये भी ठीक है। ऐसे आपने इसको सेव कर दिया। फिर 26 को ही है ना, 26 में आपने आ जाना, फिर यहाँ पे आगे ऐड आइटम करनी है, यहाँ से फिर आपने समी का अकाउंट सेलेक्ट करना है, वही जो आपने कंट्रोल C किया हुआ था आपने फिर इधर आके कंट्रोल V कर देना, ये देखो वही आप पेस्ट होगी, और आगे लिख देना CLR। V का क्या मतलब? CLR क्लियर, क्लियर कौन सा, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाती है, कॉपी की वो सिलेक्टेड चीज़ और कंट्रोल V से वो पेस्ट होगी। अब इधर आपने वो पहले तो आपने दी हुई थी वो मालिक को वो दी हुई थी पर्ची, ठीक हो गया ना, मालिक को पर्ची दी हुई थी आपने वो। अब इधर आपने ये शो करवाना है कि जो कैश हुए हैं पैसे, वो पैसे भी मालिक को दे रही हैं या अपने पास ही आपने रख ली हैं, ठीक है ना। वो आपने फिर इस सूरत में करनी, वो आप कहते हैं जी वो मैंने ना
पैसे को एक्सपेंसिस वगैरह हो गए उधर यूज़ कर लिए, मालिक को नहीं दिए, ठीक है, फिर नहीं इधर एंट्री करेंगे। अगर यही 25,000 आपने कैश हो गई है 25, आप कहते हैं मैं मालिक को देने लगा हूँ, तो फिर आपने यहाँ से मालिक का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यही लिख देंगे समी पर्ची कैश डेटेड 25/3/21 CLR, ठीक हो गया ना, तो क्लियर हो गई है। वो मैंने आगे मालिक को उतने ही पैसे दे रही है। कितने की थी वो? 20,000 की थी ना, इधर 20,000 लिख देना, फिर इधर ही 20,000 लिख देना। वो आपके पास अमाउंट ही जितनी आई है उतनी होगी, उससे आपकी कैश बुक को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका बैलेंस कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक हो गया ना। अगर आप मालिक को नहीं देते, आपके पास ही रहते हैं, तो जो फॉर एग्जाम्पल इधर आपके एक्सपेंसेस हो गए हैं, कोई रेंट दे दिया आपने, रेंट एक्सपेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया ना। कैश पेड लिखेंगे जी 5,000 आपने रेंट दे दिया है। फिर आपने ना ऑफिस एंटरटेनमेंट के एक्सपेंस हो गए हैं, वो आपने इधर कैश पेड कर देना है, ठीक हो गया ना। 1,000 रुपया ऑफिस एंटरटेनमेंट 1,000 रुपया होगी, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका फैक्ट्री एक्सपेंस हो गए हैं, यहाँ से आपने फैक्ट्री एक्सपेंस का अकाउंट सेलेक्ट करना है। फैक्ट्री एक्सपेंस है नहीं, तो फिर इसके लिए हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, इसको कैंसिल किया, यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट में गए, ऐड किया, यहाँ से नीचे अदर सेलेक्ट किया, यहाँ से एक्सपेंस सेलेक्ट किया, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस होती हैं। यहाँ पे आपने लिखना है फैक्ट्री एक्सपेंस, आगे अकाउंट लिखना तो वो लिख लें, ठीक हो गया ना। यहाँ इसको ऐसे सेव किया, क्लोज किया, फिर यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक हो गया। उसकी कितने पैसे दिए हैं कि फैक्ट्री एक्सपेंस में मिसलेनियस एक्सपेंस आ जाते हैं कोई ना कोई, ठीक हो गया ना। आपने कैश पेड लिखे, ठीक हो गया ना। अगर नरेशन देनी है तो नरेशन भी दे सकते हैं। इधर आपने कहना जी 5,000 फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, ठीक हो गया ना। फिर और एक्सपेंस अगर डालना कोई आपने लेंगे, हमारे टूर एक्सपेंस जो हमारे रिकवरी करने जाते हैं ना, जो हमने कस्टमर से को माल दिया गया होता है, उसमें मालिक खुद चले जाते हैं, अकाउंटेंट चले जाते हैं, या हमने सेल्स वाले जो बंदे रखे होते हैं वो उनसे रिकवरी लेके आते हैं, जो उनसे हमने पैसे लेने होते हैं, उसके ऊपर अखराजात होते हैं जो उधर जाते हैं, फ्यूल लगता है, खाना शाना उनका, फिर उसके लिए हम अकाउंट एक्सपेंस का क्रिएट करते हैं टूर एक्सपेंस, वो भी इसमें नहीं है, वो भी हम वहाँ पे जाके क्रिएट कर लेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट में गए, यहाँ से ऐड किया, यहाँ से नीचे अदर में गए, यहाँ से नीचे से एक्सपेंस सेलेक्ट किया, इधर लिख लेंगे टूर चार्जेस या टूर एक्सपेंस, टूर, ठीक हो गया ना। या विजिट भी लिख सकते हैं, EXP, ठीक हो गया ना। यहाँ से इसको ऐसे हम सेव किया, इसको हम क्लोज कर देंगे। जितने भी एक्सपेंस होने ऐसे हमने इधर लिख ही जाने हैं सारे, ठीक है ना। इधर लिख लेंगे अब टूर, वो देखो हमने अकाउंट बनाया वो शो होने लग गया अब, ठीक है ना। अकाउंट बनाया ना, फिर जितने भी टूर के एक्सपेंस होते जाएंगे ना, जितने भी अकाउंट बन रहे हैं ना, इनके लेजर साथ साथ क्रिएट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, खाते बन रहे हैं। जैसे ये ऑफिस एंटरटेनमेंट लिखा, इधर रिपोर्ट में गए, अकाउंट्स में गए, लेजर डिटेल में गए, यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफिस एंटरटेनमेंट, वो देखो आ गया ना ऑफिस एंटरटेनमेंट का, इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑफिस एंटरटेनमेंट का इधर सारा जितने भी हुए होंगे ना सारे शो करवाएंगे। ये खाली आया है ऑफिस एंटरटेनमेंट, ये इसको चेक कर ले, ये देखो, ठीक है ना। ये ऑफिस एंटरटेनमेंट के हवाले से जितने खर्चे हुए वगैरह ऑफिस के खर्चे हो गए हैं 4700 रुपये। ये DR इसलिए दे रहा कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है, ये DR वो देगी, ठीक हो गया ना। जितने भी अकाउंट बनेंगे उनके सारे खाते बनते जाएंगे, क्या चार्ट ऑफ अकाउंट में जितने भी अकाउंट बनाएंगे उनके खाते बनते जाएंगे, क्या होगा। और जितने भी हम आइटम बनाते हैं इनके भी आगे वो अकाउंट बनते जाते हैं। इनके अकाउंट अगर आपने देखने हैं तो आप इधर से ये तो देखो, रिपोर्ट में गए, इन्वेंट्री में गए, ये लिखा हुआ आइटम लेजर लिखा है, यहाँ से आप आइटम का लेजर भी देख सकते हो। कोई भी आइटम अगर आपने बनाई हुई है ना, उसमें शो करवाएगा कि कौन कौन सी आइटम आपको कब, ये देखो सारी आइटमें आ गई ना, मैं ये इसके ऊपर क्लिक किया, वो आपको शो करवाएगा। ये देखो क्वांटिटी इन आउट बैलेंस, तो क्वांटिटी इन कितनी हुई, आउट कितनी हुई, ये इन नहीं कोई भी हुई, सिर्फ आउट ही हुई है। वो देखो अभी माइनस में दे रहा है, और रेड इन होगी तो फिर ही आउट होती है ना चीज़, आपने इन की नहीं आउट कर दी है, इसमें आपकी स्टॉक टैली नहीं है, ठीक हो गया ना।
ये देखो जितने भी एक्सपेंस होंगे ना सारे आपने ऐसे ऐसे डालते जाने हैं। इधर लिख देना कैश पेड। एक्सपेंस हम जो कर रहे होते हैं पैसे दे ही रहे होते हैं ना। ये तो हमारा जितने भी एक्सपेंस किए जा रहे हैं ना ऊपर से हमारा कैश जो है कम होता जा रहा है, ठीक है ना। क्या अभी जितने भी डालूंगा ना और कम हो जाएगा, देखो वो देखो ऊपर से कम हो रहा है, ठीक हो गया ना। इसी तरह सम आइटम्स ऐसी होती हैं जिनका स्टॉक के साथ लिंक नहीं होता। जैसे हम कैश या परचेज बनाते हैं ना, हमारा स्टॉक कम या ज़्यादा हो रहा होता है ऑटोमेटिकली, तो जो हम कैश बुक में इधर सेल या परचेज करेंगे ना तो उससे हमारा कैश प्लस डिक्रीज होगा, ठीक है ना, प्लस डिक्रीज होगा और उससे हमारा स्टॉक नहीं डिक्रीज होगा। क्या फॉर एग्जाम्पल हम इधर करते हैं एंट्री, हमने ना फैक्ट्री का कुछ स्क्रैप सेल किया, क्या किया, स्क्रैप सेल किया। यहाँ पे हम सेल का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सेल, वो सेल का अकाउंट, ठीक है। ये कहाँ से आया, जब आप सेल इनवॉइस में जाते हो वो क्या, ये देखो यहाँ से ये देखो सेल अकाउंट है, ठीक है ना। यहाँ से वो सेल अकाउंट उसने सेलेक्ट किया होता है। उसके एक हमारी होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड, ठीक है ना। उसने एक क्रेडिट साइड सेलेक्ट किया है, एक डेबिट साइड सेलेक्ट की हुई है। उसी तरह फिर हमने यहाँ पे सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। ये देखो इधर गए हैं, सेल की, उसके अगेंस्ट हमें पैसे आए, इसलिए हम इनकम साइड में सेल सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखो सेल अकाउंट सेलेक्ट किया, वही सेल इनवॉइस वाला, ठीक है। फिर हम इधर लिख लेंगे स्क्रैप सेल, आगे उसकी नरेशन देनी है जी। 100 किलो सेल किया एट दी रेट ऑफ, इसका मतलब 1 किलो का कितना है जी, 70 रुपये का किलो के हिसाब से 100 किलो 7000 हो गया। इधर आपने 7000 उसका लिख देना सिंपली। इससे ना आपका स्टॉक कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि आपके पैसे इंक्रीज हुए हैं, आपकी कैश इंक्रीज हुआ आपके। हाँ, इनकम साइड में हमने लिख दिया इसलिए, ठीक है। ये 7000 रुपये हमने ऐसे लिख देना। इसी तरह अगर आपने कोई स्क्रैप चीज़ परचेज की है, ठीक है, या ऐसी कोई चीज़ परचेज की है जिसका लिंक स्टॉक के साथ नहीं है, ठीक है, फिर आप इधर साइड पे आ जाओगे। इधर आपने परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे आप परचेज में जाते हो तो वो राइट साइड पे परचेजेस सेलेक्ट करता है ना, इधर वही अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लेना, परचेजेस, वो आ गया नीचे, ये देखें, ये ठीक हो गया ना। इसको ओके कर देना। यहाँ पे आपने परचेज ही लिख लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गिल्लू परचेज कर लेते हो, गिल्लू ½ kg परचेज, ठीक है। वो कितने की मालियत का जी, आ गया जी 90 रुपये का, ठीक है। इसका भी स्टॉक के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनकी हम मेजरिंग यूनिट जांच नहीं सकते, ठीक होगा ना, कि कितनी लगती है कितनी नहीं, उस एस्टिमेशन ही होती है, क्योंकि पैसे तो जा रहे हैं ना, हमने परचेज की है चीज़, पैसे कम हो रहे हैं, ठीक हो गया ना। स्टॉक पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जो भी हम सेल या परचेज बनाएंगे उससे हमारा जो स्टॉक होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इंक्रीज होगा परचेजेस के थ्रू और डिक्रीज होगा कैश के थ्रू। जब कैश सेल कर देंगे या परचेज कर देंगे, ठीक हो गया ना। कैश सेल क्रेडिट सेल करेंगे तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, जब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज करेंगे तो स्टॉक हमारा अप होगा। इधर हम अगर करते हैं तो उस सूरत में जो होगा ना वो नहीं होगा।